और बाबूलाल मरांडी इन दिनों सरकार पर हमले का कोई भी मौका नहीं चूकते। एक बार फिर उन्होंने भुईहरी जमीन को लेकर सरकार को घेरा है, इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है और इसके क्या कुछ मायने हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार झारखंड में जमीन के कुछ ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर विवाद सामने आता रहता है और आदिवासी भुईहरी जमीन की प्रकृति बदलकर बेचे जाने का मामला अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि कांके के चामा गांव में जिस तरह से रजिस्टर 2 में और जमीन के कागजात में हेरा फेरी की गई है वो वाकई में काफी गंभीर मसला है। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या कुछ कहा गया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से? देखिए, बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है कि कांके अंचल अंतर्गत चामा गांव है और वहां पर कि लगभग 200 एकड़ ज़मीन की जो नेचर है वो बदलकर कहीं ना कहीं बड़ा घोटाले का जो है अंजाम दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जब वो चामा गांव गए थे तब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जो रैयती ज़मीन है उसका नेचर बदल के जो भुईहरी ज़मीन है उसका नेचर बदल के जो है बेचने का काम किया जा रहा है। और इसमें कई लोगों की संलिप्तता की बात जो है उन्होंने कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक ऑपरेटर जो है ये 200 एकड़ का जो ये पूरा नेचर है वो बदल नहीं सकता, सिर्फ एक ऑपरेटर के बलबूते ये काम नहीं हो सकता। इसमें कई और लोगों की संलिप्तता जो है वो है। उसके साथ साथ सीएमओ को भी उन्होंने घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय भी संलिप्त है और क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण में इतना बड़ा जो नेचर बदलने का काम है ज़मीन का, जो कि भुईहरी ज़मीन है और पहनई ज़मीन है, ऐसे में नेचर बदल जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है। साथ ही उन्होंने जो बड़गाई अंचल अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला जो था उसको भी जोड़ के कहा है कि किस तरह से जो ईडी कार्रवाई हो रही थी और उसमें भी कुछ इसी तरह से मिलता जुलता जो मामला था वो सामने आया था। और ऐसे में कांके अंचल अंतर्गत जो है भुईहरी ज़मीन का नेचर बदलने का काम किया जा रहा है और कांके अंचल के आसपास के बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये लगातार जो काम है वो हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और रैयती ज़मीन, भुईहरी ज़मीन और पहनई ज़मीन जो है उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि CNTSPT के तहत जो है इनकी ज़मीनें बेची नहीं जा सकती है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं नेचर बदलकर जो ये पूरा ज़मीन बेचने का जो कार्य है, जो वहाँ के ठेकेदार हैं, जो दलाल हैं, वो करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार तक अपनी बातों को नीरज, देखिए बाबूलाल मरांडी ने न सिर्फ मुद्दे को उठाया है बल्कि उन्होंने कहा है कि कांके अंचल में पहले भी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके बावजूद अगर 200 एकड़ जमीन के कागजात में हेरा फेरी हुई है तो इसके लिए उन्होंने सीएम हाउस को भी जिम्मेदार बताया है अंचलाधिकारी के साथ साथ। ये काफी गंभीर आरोप है। बिल्कुल गंभीर आरोप है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बहुत सारे गड़बड़ियां सामने आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिनका नेचर जो है बदलकर बेच दिया गया है और ऐसे में जब चामा गांव है वहां पर पहनई ज़मीन है, भुईहरी ज़मीन है और अन्य जो ST की ज़मीन है उसकी ज़मीनों को कहीं ना कहीं जो है नेचर बदलकर बेचने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से मैंने कहा कि इसमें सीएमओ की संलिप्तता की बात भी उन्होंने कही है और बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया है कि इसमें मुख्यमंत्री कार्यालय भी संलिप्त हो सकता है। बहुत कई अधिकारी जो हैं उनकी कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है, इस वजह से ये पूरा जो गड़बड़ी का कार्य जो है वो किया जा रहा है और जो नेचर है ज़मीनों का बदलने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने कहा कि बातें जो है वो उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जो पूरा गड़बड़ी चल रहा है दस्तावेजों में छेड़छाड़ का, उस बात को उजागर करने की कोशिश है और कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है वो घेरते हुए मुख्यमंत्री तक ले आने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े अधिकारी को भी खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिना किसी के संलिप्तता के ये जो बड़ा जो गड़बड़ी है वो नहीं हो सकता है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो रैयती ज़मीन की हेरफेर चल रही है वो ना हो। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।